वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ निशा एंड यू आर वाचिंग देवभूमि हिमाचल। आज से हम एक नई सीरीज जो है वो शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश की जो डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री है वो सीरीज़ मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। और हम डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री जो है हिमाचल की कवर करने वाले हैं। इसमें हम एक एक डिस्ट्रिक्ट की रोज़ मैं एक एक वीडियो बनाऊंगी एक एक डिस्ट्रिक्ट पे, और सिर्फ हिस्ट्री पे ये वीडियो रहेगी। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स वाला पार्ट इसमें नहीं रहेगा। तो अगर आपको ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स वाली वीडियोस भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके कह सकते हैं, तो मैं फिर ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स वाले पार्ट्स पे भी वीडियो बनाऊंगी। लेकिन सबसे पहले हम हिस्ट्री वाला पार्ट से हम बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से शुरू करेंगे। और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट को जो है हम कहलूर राज्य या कहलूर रियासत के नाम से जानते हैं। ठीक है, जानते थे प्राचीन में, मतलब तो राजा वीरचंद हुए जिन्होंने कहलूर राज्य की नींव डाली। ठीक है, हम यहाँ पे बिलासपुर नहीं कहेंगे, हम कहलूर कहेंगे, क्योंकि हम इतिहास की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्राचीन काल में उनको हम क्या कहते थे? कहलूर राज्य या कहलूर रियासत। तो कहलूर राज्य की स्थापना किसने की? राजा वीरचंद ने की। और जो राजा वीरचंद है उन्होंने ही जो आपका नैना देवी मंदिर भी है, जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में एक फेमस मंदिर है नैना देवी का, जो कि शक्तिपीठ माना जाता है, उसकी जो नींव उस मंदिर का जो निर्माण है वो भी राजा वीरचंद ने ही किया था। और इन्होंने जो कोट कहलूर नाम है अपने किले का, उन्होंने कोट कहलूर जो नाम है वो एक गुज्जर था। गुज्जर आपको पता ही होगा कि जो बकरियां भेड़ बकरियां चराने वाले होते हैं उनको हम गुज्जर बोलते हैं। तो एक गुज्जर, उसका नाम कहलू था, उसके नाम पर जो है कोट कहलूर नाम जो है उन्होंने अपने किले का रखा था। ठीक है, तो राजा वीरचंद के बाद भी 4-5 राजा हुए जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो राजा इम्पोर्टेंट है हम उन्हीं के बारे में यहाँ पे विस्तार से पढ़ेंगे, बाकी राजाओं को हम उतना डीपली नहीं पढ़ेंगे। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि ये जो नोट्स बनाए गए हैं या जो भी मैं आपके सामने वीडियो लेकर आई हूँ डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री, वो जो है जो जगमोहन ब्लोखरा की वंडरलैंड हिमाचल है उसमें से बनाए गए हैं। बहुत ही ट्रस्टेड नोट्स हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी पढ़ाया जा रहा है। आप खुद ये चेक कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ गलत है कौन सही है। अगर आपको कहीं बीच में लगे कि मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसको ठीक कर लूँगी। ठीक है, तो ठीक है, हम राजा वीरचंद के पास पहुंचे थे। राजा वीरचंद के बाद जो है एक इम्पॉर्टेंट राजा हुए राजा मेघचंद। तो राजा मेघचंद के बारे में ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट हमें नहीं मिलता है, सिर्फ इतना मिलता है कि एक बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि कौन सा राजा था बिलासपुर का जो इल्तुतमिश का समकालीन था। इल्तुतमिश आपको पता ही है, दिल्ली सल्तनत का बादशाह हुआ इल्तुतमिश। ठीक है, तो इल्तुतमिश का समकालीन जो था वो था राजा मेघचंद। तो ये क्वेश्चन आया था इस बार, इसलिए मैंने ये भी आपको बता दिया। फिर उसके बाद आता है राजा अभयसार या फिर अभिसंध चंद भी इनको कहते हैं। ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे। उसके बाद जो है राजा संपूर्ण चंद आए। राजा संपूर्ण चंद के बारे में भी उतना कुछ खास नहीं मिलता है, बस हाँ इतनी सी बात है कि इनके शासनकाल में एक बहुत ही अपवादित घटना हुई थी, और वो घटना ये थी कि इनके ही छोटे भाई रतन चंद ने जो है संपूर्ण चंद की हत्या कर दी थी। ठीक है, और इनकी जो रानी थी वो कांगड़ा के राजा की बहन थी। उसके बाद आते हैं राजा रतन चंद, जिन्होंने अपने ही भाई संपूर्ण चंद को मार दिया था। उनको जो है खिल्लत के तौर पर लाख रुपए और तलवार एक भेंट की थी दिल्ली के सुल्तान ने। ठीक है, और बस इतना ही है। फतेह चंद, पहाड़ चंद, रामचंद और उत्तम चंद ये भी राजा हुए, और इनके बारे में भी कोई जानकारी स्पष्ट नहीं मिलती है। तो जो इम्पॉर्टेंट है, मैं अगेन यही कहूँगी कि जो राजा इम्पॉर्टेंट है हम उन्हीं के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद हुए राजा ज्ञानचंद, या फिर हम इनको अयाम चंद भी बोलते हैं। ये अकबर के समकालीन थे। राजा ज्ञानचंद जो है अकबर के समकालीन थे, और इन्होंने जो है अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था, ये मुस्लिम बन गए थे बाद में। ठीक है, और इनका जो मकबरा है वो पंजाब के कीरतपुर में इनका मकबरा भी है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी बनता है एग्जाम में कि कौन से बिलासपुर के कौन से राजा का मकबरा पंजाब के कीरतपुर में है, तो वो है आपके राजा ज्ञानचंद। ठीक है, इसके बाद आपके राजा विक्रमचंद हुए जो कि ज्ञानचंद के बड़े बेटे थे। उसके बाद राजा सुल्तान चंद हुए। राजा सुल्तान चंद जब गद्दी पर बैठे तो इनके छोटे भाई केशव चंद ने कहलूर पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, और वो जीत भी गए केशव चंद। और राजा सुल्तान चंद जो है वो भागकर कांगड़ा में चले गए, उन्होंने कांगड़ा में शरण ली। बाद में दोनों भाई जो है आपस में लड़ते हुए ही दोनों की मृत्यु हो गई, राजा सुल्तान चंद की भी और राजा केशव चंद की भी। ठीक है, उसके बाद आए राजा कल्याण चंद। राजा कल्याण चंद के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने हिंडूर की सीमा पर एक किला बनवाया था।
हिंडूर जो है वो नालागढ़ का पुराना नाम है। जब हम नालागढ़ के बारे में आगे पढ़ेंगे तब हम इसमें जानेंगे कि और कौन कौन से राजा नालागढ़ के हुए। लेकिन फिलहाल आप इतना जानिए कि जो बिलासपुर के राजा कल्याण चंद थे उन्होंने हिंडूर की सीमा पर एक किला बनवाया था, और सुकेत के राजा जो श्यामसेन थे, ठीक है, उनके समकालीन थे। ये कल्याण चंद जो है सुकेत के राजा श्यामसेन के समकालीन थे। और इनके शासनकाल में जो है गुरु हरगोविंद सिंह जो है वो किरतपुर आए, कल्याणपुर जो है उन्हें जागीर में दे दिया। और इनका जो मृत्यु स्थल है, जो कल्याण चंद का मृत्यु स्थल है, उसको हम कल्याण चंद की द्वारी कहते हैं। वर्तमान में जो है हम उसको कल्याण चंद की द्वारी के रूप में जानते हैं, जहाँ पर जो है राजा कल्याण चंद की मृत्यु हुई थी। ठीक है, उसके बाद आपके आते हैं इंपॉर्टेंट राजा है राजा ताराचंद। कल्याण चंद के सबसे बड़े पुत्र हुए ये। कल्याण चंद के टोटल 8 पुत्र थे, जिसमें से सबसे बड़े थे राजा ताराचंद। इन्होंने क्या किया, इन्होंने नालागढ़ के ऊपर जो है अपने नाम से एक तारागढ़ फोर्ट बनवाया। ठीक है, तो आपको कई बार क्वेश्चन आ जाए कि तारागढ़ जो किला है वो किसने बनवाया, तो वो बिलासपुर के राजा ताराचंद ने बनवाया। ठीक है, और वहाँ पर ही इन्होंने एक तारा देवी का मंदिर भी बनवाया, और ये शाहजहाँ के समकालीन थे। देखिए, गुरु हरिराय और जो गुरु हरगोविंद थे वो कीर्तपुर में स्थायी तौर पर रहने के लिए आए थे, और उस टाइम जो है राजा ताराचंद था, बिलासपुर कहलूर का जो राजा था। ठीक है, तो शाहजहाँ ने कहा कि उन गुरुओं को वहाँ से निकाल दिया जाए, बट राजा ने ऐसा नहीं किया। और राजा ने जब ये नहीं किया तो शाहजहाँ ने नजाबत खान को भेजा। नजाबत खान ने राजा ताराचंद को बंदी बना लिया और अपने साथ ले गया, और जो फिर गुरु हरिराय थे उनको जो है भाग कर जो है सिरमौर के थप्पल नामक स्थान पर जो है वो शरण लेनी पड़ी थी। उसके बाद राजा दीपचंद आए। राजा दीपचंद जो है उन्होंने अपनी राजधानी को जो है सुनहानी से बिलासपुर स्थानांतरित किया। सबसे बड़ी जो इनके शासनकाल में कोई घटना रही तो यही रही कि इन्होंने जो है अपनी राजधानी को सुनहानी से बिलासपुर स्थानांतरित किया। उसके बाद इन्होंने जो है बिलासपुर में ढोलरा महल, जिसको आज हम धौलरा मंदिर के नाम से जानते हैं, वह उसको पहले ढोलरा महल कहते थे, वहाँ पे उन्होंने महल का निर्माण किया, और ये औरंगजेब के समकालीन थे। इसके बाद इंपॉर्टेंट राजा है, बहुत इंपॉर्टेंट राजा, राजा भीमचंद। इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो राजा भीमचंद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। राजा भीमचंद जो है वो सिखों के जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, उनके समकालीन थे। ठीक है, और इनके समय में जो है असम के राजा ने गुरु गोविंद सिंह को एक सफ़ेद हाथी जो है वो भेंट किया था। उस हाथी का नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो हाथी का नाम था प्रसादी। ठीक है, तो प्रसादी नाम का जो हाथी था वो भेंट किया था असम के राजा ने गुरु गोविंद सिंह को। तो जो राजा भीमचंद है उनको वो हाथी बहुत पसंद आया, और उन्होंने गुरु से वो हाथी मांगा, लेकिन गुरु ने हाथी देने से मना कर दिया। उस टाइम जो गुरु गोविंद सिंह थे उनके वजीर का नाम नंदचंद था। ठीक है, उन्होंने पोंटा में एक किला भी बनवाया था गुरु गोविंद सिंह ने। चंद के पुत्र का नाम अजमेर चंद था, उनकी शादी थी, तो इसलिए उन्होंने जो हाथी है वो भेंट में मांगा कि भाई अगर आपने मुझे कुछ गिफ्ट देना है तो अपना वो हाथी दे दीजिए, परंतु गुरु ने जो है वो मना कर दिया। तो जब गुरु ने मना कर दिया तो राजा भीमचंद ने जो है इसको अपना अपमान समझा, और गुरु पर जो है गुरु गोविंद सिंह पर जो है वो हमला कर दिया। उसमें जो है हरिचंद हिंडूर के राजा जो थे उनका जो है मेन रोल था। तो जो राजा हिंडूर के राजा थे हरिचंद, वो जो है इस युद्ध में हार गए थे, और गुरु गोविंद सिंह जो है वो जीत गए थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट युद्ध है, बंगानी का युद्ध, क्वेश्चन आता है पेपर में, तो याद रखिएगा 1686 ईस्वी में बंगानी का युद्ध हुआ था। गुरु गोविंद सिंह और हिंडूर के राजा हरिचंद जो है भीमचंद की तरफ से लड़ रहे थे। ठीक है, उसके बाद नदौन का युद्ध हुआ 1687 ईस्वी में। 1686 बंगाणी के एक साल बाद 1687 में नदौन का युद्ध हो गया, जो कि किस किस के बीच हुआ, अलीफ खां वर्सेस भीमचंद, और भीमचंद के साथ जो है गुरु गोविंद सिंह भी थे। बाद में जब नदौन का युद्ध हुआ तो राजा भीमचंद और जो गुरु गोविंद सिंह थे वो एक तरफ हो गए, उनकी एक सेना बन गई, और अलीफ खां जो है वो दूसरी तरफ हो गए। तो इनके बीच में ये युद्ध हुआ, और इसमें जो है राजा भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह की जो सेना थी वो जीत गई, और अलीफ खान जो है वो हार गए। ठीक है, और 1712 ईस्वी में जो है राजा भीमचंद की मृत्यु हो जाती है। तो क्वेश्चन कई बार ये भी बन जाता है कि ऐसे कौन से राजा थे बिलासपुर के जिन्होंने अपना जीवन जो है एक फ़कीर की तरह जिया, तो वो राजा भीमचंद थे। उन्होंने जो है अपना जीवन जो है एक सन्यासी, एक फ़कीर की भांति अपना जीवन व्यतीत किया था। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं राजा अजमेर चंद। जैसा भी मैंने आपको पढ़ाया कि भीमचंद के पुत्र थे राजा अजमेर चंद। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिरमौर में जो है अजमेरपुर का किला बनवाया यमुना नदी के किनारे, और फिर बाद में ये काशी में तीर्थ यात्रा के लिए चले गए थे, वहीं पर इनकी मृत्यु भी हो गई। फिर आते हैं राजा देवीचंद।
राजा देवी के शासनकाल में जो कांगड़ा का राजा था वो राजा घमंडचंद था। ठीक है, इन्होंने जो है राजा देवीचंद से सहायता मांगी, जो कि बिलासपुर के राजा थे। घमंडचंद ने देवीचंद से सहायता मांगी और इसमें जो है अभयचंद की हार हुई। जो जसवा के राजा जिन्होंने आक्रमण कर दिया था कांगड़ा पर, उनकी हार हुई और राजा देवीचंद और घमंडचंद जो है वो एक सेना होकर लड़े तो उनकी जीत हुई। और ये जो है नादिर शाह के समकालीन थे। जो राजा देवीचंद है ये नादिर शाह के समकालीन थे। आपको पता भी होगा कि नादिर शाह ने 1739 में जो है भारत पर अपना पहला आक्रमण किया था, तो उस टाइम जो है बिलासपुर के राजा देवीचंद हुए। ठीक है, और इन्हीं के शासनकाल में जो है बुशहर में बाढ़ भी आई थी और इन्होंने भीमई कोट का किला बनवाया। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि राजा देवीचंद ने भीमई कोट का किला बनवाया। ठीक है, और ठीक है, फिर इनके पुत्र हुए राजा महानचंद। ये भी एक इम्पॉर्टेंट राजा हैं। इनकी ये 6 वर्ष की आयु में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी और ये भी बहुत छोटे थे। तो इनकी माँ जो है नागर देवी, उन्होंने वजीर रामू की सहायता से जो है वो शासन संभाला। ठीक है, हिंदूर के राजा राम सिंह ने जो है बिलासपुर पर आक्रमण कर दिया था। ये सोचकर कि महानचंद जो है अभी बहुत छोटे हैं, तो उन्होंने बिलासपुर पर आक्रमण कर दिया इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर, और बिलासपुर नगर को जो है उन्होंने जला डाला। महानचंद ने जो है भागकर कोट कहलूर में शरण ली। जो महानचंद थे उस टाइम 6 वर्ष के थे, उन्होंने भागकर जो है कोट कहलूर में शरण ली। फिर क्या हुआ, फिर जो शिवदेव राय हैं उन्होंने अमर सिंह थापा को कांगड़ा तथा हिंदूर के विरुद्ध आमंत्रित किया। जो शिवदेव राय हैं उनके द्वारा जो है अमर सिंह थापा को जो है हिमाचल में कांगड़ा में बुलाया गया था हिंदूर के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए। ठीक है, हिंदूर और कांगड़ा के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए। तो 1805 में जो है हिंदूर के राजा राम सिंह को गोरखों ने परास्त कर दिया और पलासा किला में जाकर शरण ली। कांगड़ा के राजा संसारचंद के साथ जो है महल मोरियां 1806 में, बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, महल मोरियां का युद्ध 1806 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ, ये राजा संसारचंद वर्सेस गोरखे। एक तरफ गोरखे थे और एक तरफ राजा संसारचंद थे। इसमें जो है राजा संसारचंद की हार हो गई थी। आपको पता है संसारचंद जो है कांगड़ा के बहुत इंपॉर्टेंट राजा हुए, इनकी हार हो गई थी। इन्होंने कांगड़ा किले में शरण ली और गोरखे जो थे इसमें जीत गए थे। और ये जो महलमोरियां स्थान है ये हमीरपुर के भोरंज डिस्ट्रिक्ट में आता है। 1806 में ये महलमोरियां का युद्ध हुआ था। ठीक है, इसके बाद 1814 में गोरखों और अंग्रेजों का युद्ध हुआ, जिसमें जो है अंग्रेज जीत गए और गोरखे हार गए और कहलूर पर जो है फिर अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया और 1824 में महानचंद की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद राजा खड़कचंद आए, जो कि महानचंद के इकलौते पुत्र थे। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का या कहलूर रियासत का आप कह सकते हैं दुर्भाग्यपूर्ण व काला अध्याय माना जा रहा है। इनकी मृत्यु जो है ऐसे मतलब क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि कौन से बिलासपुर के कौन से राजा की मृत्यु चेचक रोग से हुई थी। तो आपको 2-4 राजा के नाम दे दिए जाएंगे। तो वो थे राजा खड़कचंद, जिनकी मृत्यु जो है चेचक रोग से हुई थी 1839 में। ठीक है, और 1832 में जो है जॉर्ज रसल क्लॉक जो है वो स्थिति का जायजा लेने के लिए बिलासपुर आए थे और बैरन हैगल भी आए, जर्मनी यात्री थे। जीटीवी ने एक अंग्रेज यात्री थे, ये भी इनके शासनकाल में बिलासपुर आए थे। फिर आते हैं आपके राजा जगतचंद। राजा जगतचंद की मृत्यु जो है वृंदावन में हुई। ये इंपॉर्टेंट राजा नहीं है तो हम इसको स्किप कर रहे हैं। फिर आते हैं राजा हीराचंद। इन्होंने जो है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सहायता की थी। 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है वो हुआ, तो वो राजा थे आपके राजा हीराचंद। ठीक है, बिलासपुर के राजा थे। और प्रशासनिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो हीराचंद का जो काल है उसको स्वर्ण युग के नाम से हम जानते हैं। और 1882 में नम्होल नामक स्थान पर जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद हुए राजा अमरचंद। राजा अमरचंद जो है वो बहुत ही कला प्रेमी थे। उन्होंने पहाड़ी चित्रकला में कई चित्र बनवाए। ठीक है, 1888 में सतलुज नदी पर जो है भजवानी और भला के बीच में एक पुल बनवाया और इनको संस्कृत का अच्छा ज्ञाता कहा जाता है। इन्होंने सरकारी रिकॉर्ड जो है वो नागरी हिंदी भाषा में तैयार किए जाने लगे इनके शासनकाल में। ठीक है, और फिर आते हैं राजा विजयचंद। ये भी इंपॉर्टेंट राजा है बिलासपुर के। इन्होंने बिलासपुर में जो है रंग महल बनवाया था। रंग महल के बारे में शायद आपने थोड़ा बहुत सुना भी होगा। बिलासपुर में रंग महल बनवाया था राजा विजयचंद ने। ठीक है, और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी जो है राजा ने जो है अंग्रेजों की सहायता की थी। तो क्वेश्चन इस प्रकार बन सकता है कि बिलासपुर के कौन से राजा ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी। तो वो राजा थे आपके राजा विजयचंद। और इनको जो है अंग्रेजों ने KCIE नाइट कंपेनियन इन द मास एमिनेंट ऑर्डर ऑफ इंडियन एम्पायर की उपाधि भी दी थी।
ये भी आपको याद रखना है। फिर आते हैं राजा अनंत चंद, जो कि बिलासपुर के अंतिम राजा हुए, ठीक है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट राजा है। इन्होंने 1931 में शासन की बागडोर संभाली थी, और पार्ट सी जब बना था बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट तो उस समय तक ये बिलासपुर के राजा रहे, ठीक है। इनको जो है फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ बिलासपुर भी नियुक्त किया गया था 1948 में, ठीक है। इसके बाद जो है 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर को जो है सी राज्य का दर्जा देकर, सी पार्ट का जो दर्जा देकर जो है हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर का विलय कर लिया गया था 1 जुलाई 1954 को, ठीक है, याद रखनी है ये डेट आपको। और ये जो है हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बना था बिलासपुर, ठीक है। 1 जुलाई 1954 को जब बिलासपुर को पार्ट सी का दर्जा देकर हिमाचल प्रदेश में विलय कर लिया गया तो ये कौन से नंबर का जिला बना आपका, ये 5वें नंबर का जिला बना। इससे पहले 4 जिले थे और ये फिर 5वां जिला बना, ठीक है। तो ये थे, और अनंत चंद जो है आपके अंतिम राजा हुए। तो क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछ लिया जाता है कि बिलासपुर के कौन से राजा जो है अंतिम राजा थे, तो वो आनंद चंद थे। आनंद चंद जो है वो भारतीय संविधान सभा के सदस्य भी रहे, लोकसभा के सदस्य भी रहे, राज्यसभा के सदस्य भी रहे और हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे। और इनकी जो एक बहुत ही फेमस पुस्तक भी है जिसका नाम है बिलासपुर इतिहास, वर्तमान और भविष्य, ठीक है। बिलासपुर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये पुस्तक किसकी है, आनंद चंद की है, राजा आनंद चंद ने लिखी थी। और 1983 में लंदन में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये था बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री। ओवरऑल जो हिस्ट्री बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की रही है वो मैंने एक वीडियो में आपके सामने रख दी है, और ये बहुत ही ट्रस्टेड बुक से मैंने नोट्स बनाए हैं। आप ये मत सोचिएगा, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, फिर भी इंसान गलतियों का पुतला होता है। अगर मुझसे भी कोई गलती हो गई हो या मैंने कुछ गलत लिख दिया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं भी अपनी गलती सुधार सकूं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी थी। और इसके बाद जो है अगला जो डिस्ट्रिक्ट मैं लेकर आऊँगी वो रहेगी चंबा डिस्ट्रिक्ट। चंबा डिस्ट्रिक्ट, कांगड़ा और मंडी, ये 3 डिस्ट्रिक्ट जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस जो है वो रखती है, और एग्ज़ाम में जो है इन तीनों डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो अगली डिस्ट्रिक्ट हमारी चंबा रहेगी। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।